दोस्तों अब आपको कब्जे को लेकर बिल्कुल भी चिंतित और परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर कितने भी लंबे समय से कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो रखा हो, चाहे कितने भी दबंग और कितने भी पावरफुल व्यक्ति ने आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना कर रखा हो, चाहे किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो रखा हो, आपका कब्जा अब चुटकियों के अंदर हटने वाला है। बस आपको ये करना है कि ये 2 धाराएं उस कब्जेधारी के खिलाफ लगवानी है और ये पीडीएफ आपको जमा करवानी है। बस आपको इतना सा काम करना है और बैठे बैठे खेल देखना है कैसे कब्जा हटता है। आप देख के अचंभित हो जाएंगे। तो बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए। यही प्रोसीजर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। बस आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडुकुड जितेंद्र। तो दोस्तों मुझे प्रैक्टिकली पता है, क्योंकि ऐसे मामले में आए दिन देखता रहता हूं कि आपके साथ में क्या बीत रही है, क्या आपकी परेशानी हो रही है, कितनी बड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो संपत्ति आपकी बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि वो संपत्ति आपने अपनी खून पसीने मेहनत की कमाई से एक एक रुपया जोड़ के वो संपत्ति आपने खरीदी है और उसके ऊपर कोई गैर व्यक्ति आके बैठ गया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उसका वो खुद उपयोग कर रहा है और आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। या फिर वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी पैतृक संपत्ति है, आपके पिताजी से आपके दादाजी से वो संपत्ति आपको मिली है। तो ऐसी सब तरह की संपत्ति आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुमूल्य होती है और ऐसी संपत्ति की आज के समय के अंदर बहुत ज़्यादा कीमत होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और कोई गैर व्यक्ति उसका फायदा उठाए, उसका उपयोग करे, तो ये आपके लिए नुकसान की सबसे बड़ी बात होती है। इससे बड़ी दुख की बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। ये आपकी इज्जत का भी सवाल होता है, क्योंकि कोई गैर व्यक्ति आके बैठा है तो कई लोग आपकी बातें भी बनाते हैं कि देखो इनमें इतना दम नहीं, इतना पावर नहीं है कि इनकी संपत्ति से अपने कब्जे को हटवा सके। देखो कैसे इनकी संपत्ति का फायदा ये व्यक्ति उठा रहा है। तो वो इज्जत का सवाल भी होता है। तो यहाँ पे अब आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कीमती संपत्ति है वो गैर व्यक्ति आके बैठा है तो उसको अब आप केवल चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कई लोग ये भी सवाल खड़ा करेंगे, ये भी बोलेंगे कि सर हर तरह के रास्ते हम अपना के थक चुके हैं, पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर हम कई सारे चक्कर लगा चुके हैं, हमने कई सारे केस डाले हैं अब से पहले कब्जे को हटवाने के, पर कहीं से भी हमको फायदा नहीं मिल रहा है, हम हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप चाहे पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर कितने भी चक्कर लगाए हों, चाहे आपने कोई सा भी केस कब्जे को हटवाने का डाल रखा हो, सिविल केस डाला हो या फिर क्रिमिनल केस डाला हो, आपको सफलता क्यों नहीं मिली है, क्यों आपको इतने चक्कर लगाने पड़े हैं, वहां पे आपकी एक सबसे बड़ी कमी रह गई है। और उस कमी के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, हर किसी को इसके बारे में खैर पता भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये कमी आज मैं आपकी दूर करने वाला हूं कि अब आप चाहे पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुटकियों के अंदर काम होगा। बस ये काम अगर आप कर लेंगे, चाहे आपके कब्जे हटवाने का कोई भी सिविल केस चल रहा हो, शूट फॉर पोजेशन चल रहा हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 का केस चल रहा हो, परमानेंट इंजेक्शन या फिर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसा कोई भी सिविल सूट आपने सिविल कोर्ट के अंदर डाल रखा हो या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, हर जगह पे आपको बस एक काम करना है। काम ये है कि आपको ऐसे मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं। कब्जे से संबंधित मामले के जो अब से पहले के जजमेंट आए हुए हैं संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर, वो जजमेंट आपको लगाने पड़ते हैं। ये जजमेंट आज तक आपने नहीं लगाए हैं तो इसी वजह से आपको फायदा नहीं मिला है, इसी वजह से आपको पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर इतने चक्कर लगाने पड़े हैं। तो अब आपको बस यही काम करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कब्जे से संबंधित मामले के अंदर संपत्ति के मालिक के पक्ष के जो आए हुए हैं उनको जरूर से जरूर लगाना है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के जरिए से आपकी संपत्ति से कब्जा कैसे हटेगा और क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इन जजमेंट्स के अंदर ये बोला है कि चाहे किसी की भी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो, अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं और इस बात का अगर सबूत उन संपत्ति के मालिक के पास में है, तो वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। चाहे वो कब्जाधारी कितने भी लंबे समय से कब्जा करके वहां पे क्यों ना बैठा हो, उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। कानूनी तरीके से वो उनकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है
तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको कब्जे को तो छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो ये बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है और इन जजमेंट्स को जैसे ही आप लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस केस का, कब्जे हटवाने का केस का, वो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही आएगा। तो इस तरीके से इन जजमेंट से फायदा मिलता है। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है कि अगर कोई व्यक्ति पहले परमिशन से, किसी अनुमति से वहां पे रह रहा था, किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा था, वो किराएदार बन के रह रहा था या फिर ऐसे किसी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था, और बाद में अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कब्जाधारी भी उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा, चाहे कितने भी लंबे समय से वहां पे वो कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, उसको भी कानूनी तरीके से कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपकी संपत्ति के अंदर कोई भी बैठा है, आपकी अनुमति से पहले वहां पे रह रहा था, अभी आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, या फिर कोई किराएदार था वो आपकी संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा, चाहे कितने भी लंबे समय से वहां पे क्यों ना रह रहा हो। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ये साफ और स्पष्ट बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। तो इन जजमेंट्स को अब जैसे ही कब्जे से संबंधित मामले के अंदर, कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर इतनी थी बड़ी बातें बोल रखी है, तो जो पुलिस, थाना और कोर्ट जो भी रिजल्ट देगा इन जजमेंट्स के आधार पे ही देगा। तो ऐसे आपको फायदा मिलेगा इन जजमेंट की सहायता से, ऐसे आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। ये यूनिक तरीका है, हर किसी को इस तरीके के बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है वो अपनी संपत्ति से बिना किसी अड़चन के चुटकियों के अंदर कब्जा हटवा भी चुके हैं। हजारों लाखों कब्जे इन जजमेंट की सहायता से अब तक हट चुके हैं। तो आपको भी अगर कब्जा हटवाना है तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सारा आपको जरूर से जरूर लेना पड़ेगा। इन जजमेंट्स को आज के समय के अंदर आपको लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप पुलिस और थाने, कोर्ट के कहीं पे भी चक्कर आप लगाते रहिए, आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अपनी अगर लाखों करोड़ों की संपत्ति को आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं, और इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित ये 7 जजमेंट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और आपके व्हाट्सएप पे ही इन जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगा कर फायदा उठा सकते हैं, चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, 50 साल, 100 साल, 200 साल, हर तरह के कब्जे के अंदर इन जजमेंट की सहायता से फायदा मिलता है। और आप इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर कानूनी जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी पता चल सके इस कानून के बारे में, और वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।